जगत विच जो कुछ भी सानू मिलता है एक दिन विछड़ता है। कुछ भी मिले, दूर क्यों जाइए, तन मिलता है, तन भी विछड़ जाता है। माँ बाप मिलते हैं, विछड़ जाते हैं। परिवार के संबंध बनते हैं, टुट जाते हैं। और इस तरह यार दोस्त मिलते हैं, मित्र मिलते हैं, संबंधी मिलते हैं, आखिर विछड़ते हैं। या असी विछड़ते हैं या वो विछड़ते हैं। वारी वारी सब दा विछोड़ा आउंदा है। पातशाह की बाणी कहती है, एक सदी भी मिलिया होया है, जन्म तो मिलिया होया है, तो कदी विछड़िया भी नहीं, लेकिन उसका पता नहीं है, बोध नहीं है। सत्संग का मतलब इन्ना है, सानू उसकी समझ आ जाए जो कदी विछड़ता ही नहीं। सानू उसकी समझ आ जाए जो सब थां ते है। हर जगह मनुख का परिवार नहीं है, हर जगह मनुख के मित्र नहीं ने, हर जगह मनुख का वतन नहीं है, हर जगह मनुख का घर नहीं है, हर जगह परमात्मा है, हर जगह ईश्वर है। सदा अंग संगे अभंगंग विभूते। हर वक्त मनुख दे नाल मित्र नहीं होंदे, पुत्र नहीं होंदे, परिवार नहीं होंदा, निरंकार हर वक्त नाल। सदा अंग संगे अभंगंग विभूते। जो सदा संग है वो भुल गया, तो जिन्हां दा संग वक्ती है, कदी कदाई है, वो याद का हिस्सा नहीं, याद आउंदे। तो हुण मैं अर्ज करां, जिसदी याद आवे संबंध जुड़ जाते ने, जिहड़ा भुल जावे संबंध टुट जाता है। रिश्ते याद दे ने, याद चल रही है, रिश्ता जुड़े होया है, भुल गए हैं, रिश्ता टुटिया है। असी ईश्वर नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुला सकते हैं। लफ्ज में फिर दोहरावां, असी ईश्वर नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुल सकते हैं। इस वास्ते संसार के सारे अवतारी पुरुष गुरु जना ने एक आवाज होके आख्या, याद करो। उर्दू च कहते हैं याद करो, पंजाबी च कहते हैं चेते करो, संस्कृत दे कहते हैं सिमरन करो। सिमरन करो, चेते करो, याद करो। किसनों? जिन्हों भुल गए हो, जिन्हों भुल गया। भुले क्यों? समझ नहीं, और अकल प्रभावित भी नहीं। जिस तो मन प्रभावित हो जाए, समझ प्रभावित हो जाए, वो याद का हिस्सा बन जाता है, भुलदा ही नहीं। पुत्र नूं याद करना होवे, वाजा वजाण की लोड़ नहीं, तबला खड़काण की लोड़ नहीं, पुत्र की याद आपे ही आउंदी है। मित्र नूं याद करना होवे, कथा कहानियां की लोड़ नहीं है, आपे ही याद आउंदा है। परिवार नूं याद करना है, धन संपदा नूं याद करना है, पदार्थां नूं याद करना है, कोई फिलसफा घोटण की लोड़ नहीं। किसी रागी सिंह नूं कहण की लोड़ नहीं, तू राग अलाप जरा मैं परिवार नूं याद कर लवां, पदार्थां नूं याद कर लवां। उन्हां दी याद आपे आउंदी। क्यों? उन्हां दी समझ है, ते समझ प्रभावित है। जिस तो मन प्रभावित होवे, वो याद का हिस्सा बन जाता है। जिस तो मन प्रभावित नहीं, तुच्छ है, मामूली है, एवें है या है ही नहीं, वो याद का हिस्सा नहीं बनता, वो याद नहीं आउंदा। कमाल की गल है, पुत्र याद आउंदा है, मित्र याद आउंदा है, परिवार याद आउंदा है, पदार्थ याद आउंदे ने, धन संपदा याद आउंदी है, संसार याद आउंदा है। भुलदा है तो केवल निरंकार ही भुलदा है, और सारे जगत नूं भुलदा है। जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं आउंदे, वो तो भुले हुए ने, पर जिहड़े आउंदे ने उन्हां नूं भी भुलदा है। इस चक्कर च ना पैना। 1000 किधरे सत्संगी बैठे होवन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे च, तो मैं इतनी गल दावे नाल कह सकदा, कोई एक अध होवेगा जिन्नूं याद आउंदा होवेगा, बाकी नहीं। बाकियां लई गुरुद्वारे आउणा भी मनोरंजन है, कथा कीर्तन भी मनोरंजन है, ये भी मैं अर्ज करदे। जो याद का हिस्सा बने, समझ लो मन उस तो प्रभावित है। मनुख पदार्थ तो प्रभावित है, परमात्मा तो प्रभावित नहीं। तो पदार्थ की खातर परमात्मा छोड़िया जा सकता है, परमात्मा की खातर पदार्थ नहीं। मनुख
ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਪੂਤ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਕੀਏ, ਸਭਨਾ ਕੋ ਸੰਬੰਧ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਹਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਉਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਯਾਦ ਆਵਣ ਜਿਸਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਕਦੀ ਵਿਛੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕੀਰਤਨ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਾਠ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਤਨੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। तो रोंदे पिटदे मिलणगे कीर्तन करण वाले, रोंदे पिटदे मिलणगे पाठ करण वाले, अक्सर दुखी मिलणगे गुरुद्वारे मंदिर मस्जिदां च आण वाले। ऐ तो कुछ भी नहीं, एक सच्चाई है। ये तो हुण मैनूं नहीं पता किन्नी क सच्चाई तुसीं सुण लैंदे हो, तो तुहाडा हाजमा किन्ना क है। अगर परमात्मा आनंद है तो फिर मनुख दुखी क्यों है? गुरुद्वारे आण वाला तो दुखी नहीं होना चाहिए। अगर परमात्मा आनंद है, खुदा आनंद है, तो नमाजी ते दुखी नहीं होना चाहिए। अगर ईश्वर सुख दा सोमा है तो मंदिर दे पूजा पाठ करने वाला ते कल्पना दे दुख तो नहीं होना चाहिए। पर महर्ज करा रो रहे ने मंदिरां दे आण वाले, और तरह तरह के रोने धोने धो रहे ने। गुरुद्वारियां च आण वाले नमाजी अपनी थां ते रोना पिटना जारी रखी बैठे ने। परमात्मा आनंद है और खुदा दे अगों सजदे करने वाला दुखी है। परमात्मा आनंद है, कथा कीर्तन करने वाला रो रहा है, कुछ भी नहीं है, हकीकत है। परमात्मा आनंद है, ये धार्मिक मंदिरां दे आण वालियां कोल कुछ भी नहीं है। कारण मन प्रभावित नहीं है। क्यों? समझ नहीं है। तो मैं अक्सर बयान करदा हुंदा ते दोहरा दियां, जो मेरी समझ दे च नहीं है, नहीं है। होवेगा परमात्मा, है परमात्मा, मेरी समझ दे च नहीं है तो नहीं है परमात्मा, ईश्वरी है, उस तो बिना कुछ नहीं। पर मेरी समझ दे च नहीं है तो नहीं है, मेरे चेते दे च नहीं है तो नहीं है। जरूर गल पकड़ दे च आई होवेगी। क्या वाकई परमात्मा समझ दे च आ जांदा है? नहीं, समझ समझ के एक समझ मिलती है कि हे प्रभु तू मेरी समझ दे नहीं आ सकता, तू मेरी समझ दे नहीं आ सकता। क्यों? तू समर्थ वड़ा, मेरी मत थोरी राम। तू इतना वड्डा है, इतना वड्डा है, असीम। मेरी सोचण शक्ति बहुत छोटी, बहुत छोटी, बहुत छोटी। मैं किथे तेनू समझ सकदा। समझ समझ के ये समझ मिलती है कि हे प्रभु मैं तेनू समझ नहीं सकता। तो समझ प्रभावित हो जाती है, उन्होंने पता चल जाता है वो तो सागर है, तो मेरी अकल तो एक प्याला है, प्याले च सागर किसते आएगा? तू समर्थ वड़ा। तो जैसे मनुख की अकल प्रभावित होती है, मनुख याद करन लग पैंदा है। बिसरत नाही मन ते हरी, बड़ी कीमती पंक्ति है। प्रभु तो भुलदा ही नहीं। हुण भुलाण दी लख कोशिश करिए, नहीं भुलदा। बिसरत नाही मन ते हरी। क्यों? समझ आ गई। की समझ आ गई? समझ समझ के ये समझ आई है, हे प्रभु मैं सारा तेनू समझ नहीं सकता, मैं तेनू याद कर सकता, मैं तेनू समझ नहीं सकता। उर्दू दे एक माया नाज शायर होए ने, कोई गालबन 150 साल होया है, बहादुर शाह जफर दे जमाने विच। उन्हां दे दरबारी शायर सन।
उस्ताद ज़ौक़। वो कहते ने हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे। कहते पढ़न वास्ते मैं पिया स्कूल ते सोचदा सी कुछ समझ जावांगा, पढ़ लिख के कुछ पता चल जाएगा खुदा बारे, संसार बारे, परमात्मा बारे। हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे, पर जाना तो ये जाना कि ना जाना कुछ भी। पढ़ पढ़ के जान जान के मैं ये जाने कि मैं कुछ नहीं जानदा, मैं कुछ नहीं जानदा, मैं कुछ नहीं जानदा। एथेन दा प्रसिद्ध संत सुकरात वो अपनी आटोबायोग्राफी च लिखदा है, अपनी आप बीती विच कहंदा जद मैं बच्चा सी, बच्चियां नाल खेडदे आया, मैं डिंगा मारदा सी कि मैं सब कुछ जानदा, मैनू सब कुछ पता है, तुसी कुछ भी पुछो तो मैं दसांगा। कहंदा बच्चियां ते मेरा रौब बनिया रहिंदा सी, बच्चे मैनू नेता मनदे सन, लीडर मनदे सन, मुखी मनदे सन। बच्चे मेरा सत्कार करते सन और मैं नेता बनया रहिंदा सी, मुखी बनया रहिंदा सी। और बच्चियां च मैं दावा करदा सी मैं सब कुछ जानदा, मैं सब कुछ जानदा। अगां चल के महापुरुष कहंदा है मैं जवान होया तो जवानां दी महफिल विच मैं एक कहना शुरू किया, कुछ ऐसा भी है मैं नहीं जानदा। सारे सवालों का जवाब नहीं देंगा, क्यों? कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानदा। फिर अगां चल के लिखदा है अज मैं बुढ़ा हो गया, अज मैं बिरध हो गया और मैं ऐलानिया कह रहा मैं कुछ भी नहीं जानदा, मैं कुछ भी नहीं जानदा। मैं जान जान के ये जाने मैं कुछ भी नहीं जानदा, मैं कुछ भी नहीं जानदा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने सोई अजान कहे मैं जानिया, महामूर्ख उसनों समझ लो जो दावा करे मैं जान ले। सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न जाना रे। पर जिसने जान लिया कि मैं नहीं जान सकता, ये जान ले बड़ा वड्डा जानना है, बहुत वड्डा ज्ञान है कि जिसने ये जान लिया कि मैं नहीं जान सकता, तू इतना महान है, इतना महान है, मैं नहीं तेनू नाप सकता, मैं नहीं तेन तोल सकता, मैं नहीं तेरी सिफतां की गिनती कर सकता। वो चीज़ पकड़दे च आ जाती है, समझदे च आ जाती है, जो नापदे च आ जाए, तोलदे च आ जाए, गिनती च आ जाए। पर जो गिनती च भी ना आवे, तोलदे च भी ना आवे, नापदे च भी ना आवे, समझदे च भी ना आवे, तो फिर किस तरह बयान करोगे? असीम है, असी उसनों गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, उते व्यापक है, सब कुछ उसे दे विच है, उस तो बाहर कुछ भी नहीं है। इस दे उत्ते मैं एक उदाहरण देना होना थोड़े सामने रखा। एक मछली सागर दे विच अपने परिवार तो बहुत दूर जा सकती है और अक्सर हज़ारां मील दूर चली जाती है, क्योंकि जमीन नालों 3 गुणा पानी ज्यादा है, सागर बहुत वड्डा है। एक मछली अपने जन्म स्थल तो बहुत दूर जा सकती है और अक्सर हज़ारां मील दूर चली जाती है। एक मछली अपने इलाके तो, अपने वतन तो बहुत दूर जा सकती है और अक्सर हज़ारां मील दूर चली जाती है। लख भी मछली कोशिश करे, सागर तो दूर नहीं जा सकती, पानी तो दूर नहीं जा सकती। जिथे जाएगी पानी ते है, जिथे जाएगी सागर ते है। मनुख अपने वतन तो दूर जा सकता है और अक्सर चला जाता है। मनुख अपने घर तो दूर जा सकता है और अक्सर रोज चला जाता है। मनुख अपने परिवार तो दूर जा सकता है और अक्सर चला जाता है। लख भी कोशिश करे, मनुख निरंकार तो दूर नहीं जा सकता, क्योंकि जिथे जाएगा निरंकार ते है। तू सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सिरजन हार जी, तू ते सारी था। मैं फिर अर्ज करा, सारी थां ते मेरा वतन नहीं है,
सारी थां ते मेरा जन्म सथल नहीं है, सारी थां ते मेरा परिवार नहीं है, सारी थां ते मेरा निरंकार है। तू सब नहीं थाए जिथे हो जाए, साचा सिरजनहार जियो। जो किसे वक्त है ते किसे वक्त नहीं, ते किसे थां ते है ते किसे थां ते नहीं, वो ते याद आउंदा है, पर जो व्यापक है वो बोलदा है। इस वास्ते सत्संग, ये मंदिर मस्जिद इस वास्ते ने, ये गुरुद्वारे इस वास्ते ने, उसकी याद आ जाए, उसकी याद आ जाए। मैं फिर अर्ज करा, असी उसनू गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुला सकते। उन्हों भुल जाना महा दुख है, उन्हों याद करना महा आनंद है। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जियो।